नगर निगम की लापरवाही एक शख्स पर भारी पड़ गई जब वो खुले नाले में गिर गया और चोटिल हो गया, जिससे उपचार के लिए पाली के भांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाल ही में शहर भर नालों की सफाई को लेकर उस पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सूरज पोल के पास की दुकान के बाहर अतिक्रमण सूरज पोल के आसपास की दुकानों के बाहर अतिक्रमण पर बने चौतरियों को हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई थी। कार्रवाई के 3 दिन होने के बाद खुले पड़े नालों को वापस नहीं ढका गया, जिसके चलते मरीज के साथ आए परिजन खुले नाले में गिर गए, चोटिल हो गए। शहर भर में खुले नाले हादसों का सबक बनता जा रहा है, लेकिन नगर निगम आंखें मूंदे बैठा है। पूर्व में भी शहर के पुराने बस स्टैंड के पास खुले पड़े नाले में पूर्व नगर परिषद सभापति गिरने से चोटिल हुई थी। देखना यह है कि नगर निगम की ओर से कब कार्रवाई होती है, जबकि बारिश का मौसम भी आने वाला है। वहीं नाले में गिरे राहगीर का बांगड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मारवा जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 आवा लिलकी नदी पर बने पुल को टूटे 3 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने में पुल का निर्माण कार्य नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही वाहन वालों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। स्थानीय ग्राम वासियों ने बताया कि बरसात का मौसम निकट है और प्रशासन द्वारा एवं सड़क निर्माण कंपनी द्वारा अभी तक टूटे पुल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। टूटे पुल में आवागमन बंद करने से वाहन वालों को बाईपास से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो कि नदी क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। 1 महीना बरसात ऋतु के आने में रह गया और प्रशासन सड़क निर्माण पुल निर्माण कंपनी द्वारा अभी तक टूटे पुल का मरम्मत कार्य नहीं किया गया। टूटे पुल की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है और मुख्य स्टेट हाईवे पर नदी पर बना यह पुल इस समय सड़क निर्माण कंपनी की अनदेखी के चलते अधूरा पड़ा है। इस सड़क मार्ग से हर मिनट वाहनों का आना जाना रहता है। पुल में आवागमन बंद होने से हजारों वाहन वाले भी परेशान हैं और ग्रामीण भी परेशान हैं। फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। मैं एक नागरिक हूँ और जो ये अहुआ के पास लील की नदी है, इसके ऊपर जो ओवरब्रिज बना हुआ है वो टूटे हुए को करीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उस नदी के ऊपर का पुल का काम नहीं हुआ है। अब आने वाले टाइम में महीने भर के अंदर बारिश चालू हो सकती है, तो नदी आ जाएगी। नदी आएगी तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई कराएं और पुलिया को रेडी कराएं, ताकि आने जाने में तकलीफ ना हो। नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मरवा जंक्शन के गायत्री नगर पर लाखों रुपए की लागत से क्षेत्र के एकमात्र गायत्री शक्तिपीठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। दिल्ली हरिद्वार से आए विशेष संतों के सानिध्य में 24 कुंडीय यज्ञ आहुतियां की आज शुरुआत हुई। क्षेत्र के सैकड़ों दंपतियों ने 24 कुंडीय महायज्ञ आहुतियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर आहुतियां प्रदान की एवं क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। 5 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों के तहत लगातार 3 दिन तक 24 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन नवनिर्मित मंदिर के प्रांगण में होगा। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं 24 कुंडलीय महायज्ञ आयोजन को लेकर क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है और जिले के अनेक क्षेत्रों से ग्रामीण इस महाआयोजन में पहुंच रहे हैं। ओम नमस्ते रुद्रमन्नव उदोतैसवे नमः बाहुभ्यां तते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां गायत्री आवाहनम ऋतम्रा प्रज्ञा मां गायत्री का सर्वभक्त मंडल में भाव भरा आह्वान है। आइए। नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सोमवार को दिन भर प्रचंड गर्मी के बीच बिन मानसून के बाद भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण शाम होते ही
अचानक बदले मौसम परिवर्तन के बाद मारवाड़ गोरवार सहित जवाई बांध जलग्रहण क्षेत्र में आकाश में छाई काली घटाओं बादलों के साथ साथ ठंडी हवाओं की लहरों के साथ शुरू हुई मूसलाधार बरसात। रुक रुक कर जमकर हुई बरसात से आमजन को मिली गर्मी से राहत, मौसम हुआ खुशनुमा। सोमवार शाम 5 बजे अचानक हुए मौसम परिवर्तन से मारवाड़ गोरवार क्षेत्र के सांजीराव, सुमेरपुर, तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आकाश में छाए काली घटाओं के बादलों के साथ चली तेज हवा और मूसलाधार बरसात का दौर शुरू हुआ। तो 8 बजे तक रुक रुक कर हुई मूसलाधार बरसात से गली मोहल्लों में नदियों की तरह पानी बहने लगा। वहीं गर्मी से आमजन को बड़ी राहत मिली, मौसम खुशनुमा हो गया। नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। सुमेरपुर के भेरू चौक मद्रास वाला बाग के पीछे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास में नगर पालिका द्वारा सीवरेज, गटर पाइपलाइन व पानी पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर खोदे गए गड्ढे 10 दिन से नगर पालिका के द्वारा सीवरेज पाइपलाइन मरम्मत को लेकर खोदे गए गड्ढे। दीपक गोयल ने बताया कि सोमवार रात को बारिश से गंदे पानी से भर गए। रात के समय में गटर लाइन के खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भरने की वजह से बाइक चालक रात को गड्ढे में गिर गए। जिस राहगीरों ने बाहर निकाला, वहीं लगातार 1 घंटे में तकरीबन 4 लोग गड्ढे में पानी भरने की वजह से हादसे का शिकार हुए। राहगीरों ने रात्रि में मयंक रावल, नरेश अग्रवाल व जितेंद्र सेन, दीपक गोयल ने मिलकर गड्ढों में गिरे वाहन लोगों को बाहर निकाल भेरू चौक स्थित पुलिस की बैरिकेड को रात को हादसे वाली जगह पर लाकर वहां लगाए, जिससे और हादसे न हो। वर्तमान में सुमेरपुर शहर में विभिन्न अलग अलग जगह नगर पालिका के द्वारा गड्ढे खोदे गए, जिसका नियमित रूप से कार्य पूर्ण होने के बाद गड्ढों का पूर्ण भरण नहीं करने से बारिश में गड्ढों में पानी भरने की वजह से राहगीरों को, बाइक चालकों को गड्ढों का पता नहीं लगने से रात्रि में बाइक चालक हादसे का शिकार वर्तमान में लगातार हो रही। बारिश से शहर में विभिन्न जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, पड़े हैं, जिससे और हादसे होने की आशंका है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन। जयपुर के रास्ते इस रेल मार्ग पर पहली बार दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे द्वारा ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए सोमवार को जोधपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर भारत में सीमा पर तनाव को देखते हुए हवाई मार्ग से उड़ानें रद्द होने के कारण यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन 04815 जोधपुर दिल्ली वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल का सोमवार को एक तरफा संचालन किया गया, जिससे दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिली। उन्होंने बताया कि जोधपुर से फुलेरा के बीच रेल दोहरीकरण और विद्युतीकरण के बाद जोधपुर जयपुर रेल मार्ग पर हालांकि इलेक्ट्रिक ट्रेनों का पहले से संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और सोमवार को पहली बार इस मार्ग पर जोधपुर से जयपुर के रास्ते दिल्ली तक वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का एक तरफा संचालन का सफलतापूर्वक आरंभ हुआ। नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। लखदातार मंडल में बाबा शाम के भजन एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। लखदातार मंडल द्वारा गुरनानी व ललित ने बताया कि द्वितीय श्री श्याम भजन संध्या 10 मई को शंकर नगर निर्मल स्कूल वाली गली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि 10 मई को प्रातः 7 बजे विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा श्री ब्रह्मराम मंदिर माउंट रोड से प्रारंभ होकर श्री बुद्धेश्वर बाबा बर्फानी एवं राम दरबार मंदिर शंकर नगर पुलिया पर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने शिरकत की। तृप्ति लढ़ा, पंकज जानी, हिमांशु जसोरिया, आदित्य छीपा, महेश परमार, कुशल विशाल, मेघराज ने मधुर भजन गायक की प्रस्तुति दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मनोज बोहरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, आलोचक और चिंतक पद्मश्री शीन काफ निजाम ने कहा कि हमें अपनी नई पीढ़ी को उन पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र सोच के साथ छूट देनी चाहिए। मनोज बोहरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, आलोचक और चिंतक पद्मश्री शीन काफ निजाम ने कहा कि हमने अपनी नई पीढ़ी को उन पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र सोच के साथ छूट देनी चाहिए। ये उद्गार उन्होंने महिला पीजी महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी एवं सम्मान समारोह में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन पर इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य
विकल्प थोपने की जगह उन्हें खुद अपनी राह तलाशने दीजिए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा ने जोधपुर की विशेषताएं तो अपनी जगह बताते हुए कहा कि हमें अब यह भी सोचना होगा कि जोधपुर ने खोया क्या है। समारोह को मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, वरिष्ठ फोटोग्राफर शिवजी जोशी एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास ने भी संबोधित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। के रावली की गौरम घाट सुरंग निकट आज उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में बकरियां चराने गए एक ग्रामीण पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में नारायण सिंह पुत्र गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल देवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार वेर निवासी नारायण सिंह पिता गुलाब सिंह अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में गए थे। पास गोरम घाट की पहली सुरंग के नजदीक अचानक एक पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। पैंथर के अचानक हमले से नारायण सिंह बुरी तरह से घबरा गए और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। नारायण सिंह की चीख पुकार सुनकर पास ही अपनी बकरियां चरा रहा खीम सिंह तुरंत मौके पर दौड़ा। खीम सिंह को आता देख पैंथर वहां से जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से गंभीर घायल नारायण सिंह को तुरंत देवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। सूचना मिलने पर घायल नारायण सिंह के भाई अमर सिंह सहित अन्य ग्रामीण और परिचित मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पैंथर के हमले से नारायण सिंह गंभीर चोटें आई हैं। क्या हुआ था इनके साथ? ये क्या बकरी चरा रहे थे तो इनके बाद पहले इन बकरी पर अटैक किया उन्होंने, तो इन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए उनको पत्थर मारा। पत्थर मारते ही बकरी को छोड़ के उनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर ये चिल्लाए तो मैं पास में 1 किलोमीटर के साइड में दूसरे पहाड़ पर था, तो मैं दौड़ के गया। फिर 2-4 आदमी और साइड में थे, उन्होंने दौड़ के आए तो फिर हमको देख के वो जंगल की तरफ भाग गया। फिर हम लोग उठा के लेके इलाज के लिए गाँव वालों को सूचना दी और हम लेके हॉस्पिटल तक पहुँच गए। हम हमला हुआ तो दूसरी मंगली में थे, एक पहाड़ थे, एक दूसरे पहाड़ पे थे, हम दूसरे पहाड़ पे थे, थोड़ा दूर थे, आधा किलोमीटर की दूरी पर थे। हमला? ये हमला गौरम घाट की सुरंग नंबर 1 के पास में हुआ था। उस सुरंग के आसपास पहले भी कभी हमले हुए क्या? हाँ, पहले भी हमले तो नहीं, बकरियों पर हमला हुआ, आदमी पर हमला अभी तक नहीं हुआ है। बकरियों पर 2-3 दिन पहले भी अटैक किया था और 2-3 बकरी को मार दिया था। नमस्कार, सुल्वानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर।